मित्रों, आपका स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है अनन्य चेता हो जाएं। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक शेयर भी करें ताकि यह भगवत संदेश जन जन तक पहुंच सके। कृपया नेत्र बंद कर हृदय में गोविंद के बाल रूप का ध्यान करें। तो भगवान अपने मिलने की उपाय बताते हैं। गीता के अध्याय 8 का 14वां श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अर्थात अनन्य चित्त से जो निरंतर मुझे भजता है, तस्याहम सुलभः, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो एक काम करें कि निरंतर भजें। कैसे ये संभव होगा? संसार का काम करते समय तो विस्मृत हो ही जाएगा। संत कहते हैं ऐसा नहीं, आप जो भी करें उसे ठाकुर जी का समझ के करें तो सदैव स्मरण बना रहेगा। उदाहरण लेते हैं, खाना खाया। अब सोचिए कि खाना बहुत स्वादिष्ट रहा, मेरे ठाकुर जी खुश हुए, तृप्त हो गए। आपने सिपाही का काम किया, ट्रैफिक को देखा, मन में धारित करें कि ये पब्लिक उसी मालिक की है, इसकी सेवा की हमने तो ठाकुर जी की सेवा हो रही है। आपने शिक्षण का कार्य किया, बालकों में श्री हरि को ही देखे और उन्हीं गोपों बालकों की सेवा हुई, ऐसा सोचें, ठाकुर खुश हुए। जो भी करें उसे उसी को सौंपते जाएं तो स्मरण भी सतत रहेगा। कर्म भी हो गया, कर्म फल को ठाकुर को सौंप दिया, हल्के हो गए। सोए तो वही सोता है, खूब सोए ठाकुर जी, आप श्री कृष्णमय हो जाएंगे। शिव जी भी यही करते हैं। सर्वत्र श्री राम दर्शन कर वे सर्वत्र प्रसन्न हो विचरण करते हैं। तो भजने का मतलब हर समय माला करते रहें, ये भाव नहीं, फिर तो कर्म कैसे होंगे? आपसे मिलकर फायदा क्या होगा? इस पर संत कहते हैं, अध्याय 8 के 15वें श्लोक में, मामुपेत्या पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति। पुनर्जन्म नहीं मिलता, और अगर मिल जाता है तो क्या हर्ज था? इस पर कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम, यह दुखों का घर है पुनर्जन्म। अर्थात पुनर्जन्म दुखों का घर है, जन्मना मरना दुखद है। गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। अर्थात जन्मने में और मरने में जीव को दुसह दुख होता है। क्यों जन्म नहीं होता? क्योंकि आपने नित्य भजन से सारा का सारा कर्म प्रभु को सौंप चुके हैं। तो अब न आपके पास पाप है न पुण्य है, तो संसार में आएंगे क्यों? मुक्त हो गए। कहते हैं, महात्मनः संसिद्धिम परमाम मताः, ऐसे महात्मा सिद्धि को प्राप्त हो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अगर कदाचित ऐसा नहीं हुआ, माया में आसक्त रहे, तो कहीं परमानेंट शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि सारे लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मा का लोक भी सीमित है, फाइनाइट है। वह फाइनाइट समय के लिए ही है, काल के अधीन है। ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं। कालातीत तो सिर्फ मैं ही हूं, जो सर्व समय में थे, हैं और रहेंगे। अव्यक्त तो ब्रह्मा हैं,
उनसे परे जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष का है, जो सबके नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। वही अव्यय मैं हूं। श्लोक नंबर 20 अध्याय 8 में कहते हैं, जह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसे ही अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। अध्याय 8 के 21वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम। इस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर जन वापस नहीं आते। जम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त कर वापस नहीं आते। क्या वही आपका परम धाम है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, तद्धामम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। तो मूल ये हुआ कि परम अनन्य भक्ति से ही परमात्मा मिल सकते हैं और कोई मार्ग नहीं। इसलिए अनन्य चेता हो जाएं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।